मेरे अत्यंत स्नेही लाडलों, सबको प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। एक जगह थी जिसका नाम था कर्णपुर। तो कर्णपुर में एक राजा रहता था। तो राजा जो था वो बहुत ही प्रजापालक था और बड़ा प्रतापी था, बहुत सूरवीर था। तो उसके दरबार में एक बार एक साहूकार आया। तो हर इंसान की इसे कुछ ना कुछ विशेषता होती है। कहते पूरे संसार में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान ने कोई ना कोई विशेषता ना दी हो। तो साहूकार की भी वही विशेषता थी कि वो किसी चीज़ को भी देख करके उसके उचित दाम बता दिया करता था। तो राजा ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और बुला करके उसने अपने इकलौते पुत्र को उसके सामने खड़ा कर दिया, राजकुमार को, और कहा कि अच्छा, इसको देख कर बताओ किसका क्या दाम हो सकता है। क्योंकि राजा तो साहूकार की परीक्षा ले रहा था। अब जो साहूकार था, साहूकार वस्तुओं का तो दाम बताता था, लेकिन उसने कभी किसी इंसान का दाम नहीं बताया था। वो पहला मौका था कि उसमें किसी इंसान की कीमत बतानी थी, उसका दाम बताना था। तो बड़ा सोच में पड़ गया। कहता इससे पहले तो मैंने कभी किसी आदमी का दाम लगाया ही नहीं, ना बताया। लेकिन अब राजा की बात कौन काटे? राजा की बात काटने का मतलब मृत्युदंड मिलना निश्चित। तो उसने राजकुमार को बड़े ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, महाराज, दाम तो मैं एकदम सही बता दूंगा, लेकिन आप पहले मुझे वचन दो कि आप मेरे ऊपर क्रोधित नहीं होंगे, आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। राजा बोला, चलो हम वादा करते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहो। निश्चिंत होकर के मुझे बताओ कि इस मेरे लाडले राजकुमार का क्या दाम हो सकता है। तो साहूकार बोला, महाराज जी, उसने हाथ जोड़ा, कि राजकुमार की जो माथे पे लिखा है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई आगे चल के क्या बनेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वैसे ही राजकुमार का दाम 2 आने रोज से अधिक नहीं है। अब राजा क्योंकि बुद्धिमान था, वो साहूकार के कहने का मतलब समझ गया कि यदि राजकुमार को वर्तमान में एक साधारण व्यक्ति की तरह काम पर या मजदूरी में भेजा जाए तो वो 2 आने से ज़्यादा कमा नहीं सकता है। अर्थात तो किसी लायक नहीं है, किसी काम का इंसान नहीं है ये। अब क्योंकि उसने तो पहले ही क्षमा मांग ली थी कि भाई मुझे अभय दान दो, आप मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे। तो राजा ने साहूकार की योग्यता को खूब सराहा, उसकी खूब प्रशंसा की और उसे ढेर सारा पुरस्कार भी दिया। तो मेरे लाडले बच्चों, हमें अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी हमारे अंदर कैपेसिटी है, जो हमारी क्षमता है, उसके अनुसार निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, जिससे हम दूसरों के लिए भी उपयोगी रहें। बेटा, ये शरीर से जितना अधिक काम लोगे, ये उतना ही आपके काम आता रहेगा, और हम इसको जितना सुख देते हैं, ये उतना ही आलसी निकम्मा होता चला जाता है। जिस तरह मशीन को चलाते रहो तो क्या होता है, स्मूथली रन करती रहती है, लेकिन अगर उसको एक जगह खड़ा कर दो तो उसमें जंग लग जाते हैं। उसी तरह कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े ही पुण्य कर्मों के द्वारा हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, और हमें इससे निरंतर काम लेते रहना चाहिए। और ऐसा करना चाहिए कि हम दूसरों के काम आ सकें, अपने इस शरीर के साथ साथ दूसरों को भी सुख दे सकें। तो मेरी लाडले बच्चों, मेरे साथियों, आपको आज की कहानी कैसी लगी लिखकर बताना। सबको टाटा बाय बाय।